आज है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश का ये पूरा गांव बीपीएल जांच हुई तो 63 परिवारों के पास मिली 1 हेक्टेयर जमीन। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नलखेड़ा गांव में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां 240 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल दर्शाया गया था। जांच में पता चला कि 63 परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, जबकि 71 परिवार गाँव में नहीं रहते। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में यूजी व पीजी प्रवेश लेने में बेटियां आगे, 2,72,000 ने लिया एडमिशन। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में यूजी व पीजी प्रवेश लेने में बेटियां आगे है। इस बार 61% छात्राएं और 39% छात्रों ने फीस जमा कर अपनी पसंद के कॉलेजों में प्रवेश लिया है। यूजी व पीजी में कुल 2,72,000 छात्राओं ने प्रवेश लिया है। छात्राओं के लिए निःशुल्क पंजीयन और कई योजना का संचालन होने से अधिक संख्या में छात्राएं प्रवेश ले रही है। इंदौर में पीओपी पर सख्ती, गणेश जी की 1,500 से ज्यादा मूर्तियां जब्त। इंदौर जिला प्रशासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में की गई कार्रवाई में प्रशासन ने शहर में 1,500 से ज्यादा पीओपी की मूर्तियां जब्त की है। प्रशासन का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और मिट्टी की मूर्तियों को बढ़ावा देना है। गांव-गांव पहुंचेगी बेहतर इलाज की सुविधा, 415 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त। यहां गर्भावस्था देखभाल, बच्चों और किशोरों का स्वास्थ्य, बड़ों की देखभाल, सामान्य बीमारियों का इलाज, मानसिक स्वास्थ्य, दांत, आंख और कान से जुड़ी समस्याओं का उपचार, कुल 12 तरह की सेवाएं दी जाएगी। मरीजों को 17 तरह की पैथोलॉजी जाँच और 126 प्रकार की दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। तिरंगे के लिए 35 साल में 7,000 कार्यक्रम किए, युवाओं को नशे मोबाइल से दूर किया। डॉक्टर अरविंद जैन तिरंगा वंदना कर नागरिकों में देश शक्ति की जगा रहे अलख। उनके कार्यक्रमों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नागौद में शराब के पैसों के लिए रोकी बस, कंडक्टर को बीच सड़क पर खींचकर पीटा। नागौद में बाइक सवार 3 युवक आए और बस को रोक दिया। फिर तीनों बस कंडक्टर से शराब के लिए पैसे मांगने लगे। जब पैसे नहीं मिले तो वे कंडक्टर को बीच सड़क पर खींचकर पीटने लगे। इंदौर में वोट चोरी मामले में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, सिर्फ 14 कार्यकर्ता हुए शामिल। कुछ देर नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जिला अध्यक्ष पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उजागर किया है। वोट चोरी होना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। इस मुद्दे को कांग्रेस जनता के बीच ले जा रही है। लापता बहन को ढूंढने इटारसी पहुंचे भाई, रेलवे स्टेशन पर खंगाले सीसीटीवी फुटेज। लापता बहन अर्चना को ढूंढने उसके भाई इटारसी पहुंच गया। वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और अर्चना का सुराग ढूंढने की कोशिश की। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से की दिल्ली में मुलाकात, प्रदेश के विकास कार्यों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश में नए आपराधिक कानून लागू करने और सहकारिता क्षेत्र के नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की दुग्ध उत्पादन हिस्सेदारी 9% से बढ़कर 25% करना है, ताकि मध्य प्रदेश देश के दुग्ध राजधानी बन सके। इंदौर के राला मंडल में गोल्फ कार्ट से होगी डियर सफारी, 60 रुपए में पर्यटक कर सकेंगे सफर। राला मंडल के मैदानी हिस्से को डियर सफारी के रूप में विकसित किया गया है। गोल्फ कार्ट के जरिए 3 किलोमीटर तक यात्री घूम सकेंगे। 15 से 20 मिनट तक पर्यटक डियर सफारी का आनंद ले सकेंगे। कई बार हिरन पर्यटकों के करीब भी आ जाते हैं। 16 लाख के फर्जी पेमेंट मामले में फरार ठेकेदार पर 10,000 का इनाम घोषित। शिवपुरी नगर पालिका में घोटाला मामले में फरार ठेकेदार अर्पित शर्मा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को हिमाचल से गिरफ्तार किया जा चुका है। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं मासूम बच्चे, माचक नदी पर पुल का 27 साल से इंतजार। महिलाओं का रोजमर्रा का सामान लाना या बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र रतनपुर और आसपास के गांव से इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है।
मध्य प्रदेश 14 से 18 अगस्त से मनाया जाएगा श्री कृष्ण पर्व। 3000 से ज्यादा मंदिरों में होंगे अनुष्ठान। मध्य प्रदेश में 14 से 18 अगस्त तक श्री कृष्ण पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान 3000 से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन का उद्देश्य शक्ति, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का संगम करना है। कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। एमपी में पुलिस थाना प्रभारी ने 62 दिन के बजाय 32 दिन में ही लगा दिए 1000 फलदार पौधे। सतना के कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने हाई कोर्ट के आदेश पर 1000 फलदार पौधे लगाए। उन्होंने 62 दिन की सजा को 32 दिन में ही पूरा कर लिया। उन्होंने आम, जामुन, महुआ जैसे फलदार पौधे लगाए और उनकी देखभाल का जिम्मा भी लिया। अब वे जीवन भर पौधे लगाने का संकल्प ले चुके हैं। नशा करने से रोकने पर गुंडों ने किया पत्रकार पर हमला, केस दर्ज। सागर चौके से रात 1 बजे दफ्तर से काम निपटाकर विजयनगर से अपने घर आदर्श विजासन नगर जा रहे थे। उनके घर के समीप ही आंगनबाड़ी केंद्र है। 3 युवक शुभम चौके से कुणाल पवार और एक अन्य युवक वहां बैठकर नशा कर रहे थे। भूमिगत कोयला खदान के लिए मझौली में जन सुनवाई, ग्रामीणों ने दिया समर्थन, जल्द मिलेगी मंजूरी। इस परियोजना का संचालन 51 वर्षों तक किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीकी से भूमिगत उत्खनन द्वारा प्रति वर्ष 30 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सीएम बलराम जयंती पर मंडला से किसान कल्याण योजना की 17,500 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 अगस्त को मंडला में बलराम जयंती के अवसर पर प्रदेश के 83 लाख किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। इस दिन वे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। इंदौर में अवैध कॉलोनियां काटकर बेचे प्लाट, 16 कॉलोनाइजरों पर दर्ज होगी एफआईआर। इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 16 नए मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की 813 प्लाट बेचे गए थे। ये अवैध कॉलोनियां देपालपुर, जूनी, इंदौर, महूराऊ, मल्हारगंज और सावेर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गई थी। बिहार गैंग ने लूटा 15 किलो सोना, इसका सरगना जेल में यहीं से बनता है योजना। कटनी में भी कर चुका है वारदात। जबलपुर के खितौला में निजी बैंक से 15 करोड़ की डकैती के आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने 20 से अधिक टीमें बनाकर उसकी तलाश कर रही है। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे माना जा रहा है कि यह बिहार गैंग द्वारा की गई है, जिसका सरगना सुबोध सिंह अभी जेल में बंद है। दिल्ली से आई टीम जीबीएस बीमारी को लेकर मुल्तानपुरा में किया निरीक्षण। अब तक 8 मरीज मिले। मंदसौर जिले के ग्राम मुल्तानपुरा में जानलेवा जीबीएस बीमारी के मरीज मिलने के बाद दिल्ली से आई WHO की 7 सदस्यीय टीम ने मुल्तानपुरा क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने बीमारी से पीड़ित परिवारों की स्क्रीनिंग कर रक्त के नमूने भी लिए। सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से प्रतिदिन करेगी ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। राज्य सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए टॉप ऑफ द बोर्ड व्यवस्था के तहत प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय किया है। शराब के नशे में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने घंटे समझाया फिर उतरा। शहडोल उमरिया सीमा के डिडवरिया गांव में शराबी युवक घर में विवाद के बाद हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। पुलिस व अल्ट्राटेक कर्मचारियों ने 1 घंटे की समझाइश के बाद उसे सुरक्षित उतारा। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7000 से ज्यादा पद खाली, कब होगी भर्ती? मध्य प्रदेश सरकार कॉलेज खोलने की दौर में तो आगे है, लेकिन उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए प्राध्यापकों की भर्ती करने में नाकाम साबित हो रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में इस समय करीब 7000 से ज्यादा सहायक प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। आदेश के बाद भी मंत्री संतरी और नेताओं से नहीं उतरी हूटर की हैकरी। रसूख के हूटर की चाहत मंत्री संतरी और नेताओं में इस कदर है कि कोर्ट के आदेशों का भी परवाह नहीं है। हैरानी की बात है कि इंदौर हाई कोर्ट के आदेशों की नाफरमानी पुलिस की नाक के नीचे से हो रही है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। बुधवार को पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इस फर्जीवाड़े में भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।